नमस्कार प्यारे बच्चे लोग, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी को ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। साथियों, हम आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल को लेकर के आ गया हूँ। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले सवाल। देखिए, पहला सवाल आपको दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। इसका राइट आंसर जो है 1931 में हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। अगला सवाल 3 नंबर है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो E.M. फोस्टर ने लिखी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 3 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 3 नंबर सवाल जो है RRB गोरखपुर जीजी परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है पूछा गया था। साथियों, ये सवाल जो है VVI सवाल है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला सवाल 4 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। महात्मा गांधी बने थे कि जवाहरलाल नेहरू बने थे, सरदार पटेल बने थे कि राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर है, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। तो इन लागो है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 5 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 5 नंबर सवाल जो है RRB चेन्नई TC परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल 6 नंबर है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 1984 में हुआ था कि 1950 में हुआ था कि 1951 से 1952 में हुआ था कि 1953 में हुआ था। तो भारत का आम चुनाव है 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर है, पुस्तक फ्रेंड एंड फोस के लेखक हैं। पुस्तक फ्रेंड्स एंड फोस के लेखक हैं। तो साथियों, पुस्तक फ्रेंड्स एंड फोस के लेखक जो है शेख है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 7 नंबर सवाल की बात करें तो 7 नंबर सवाल जो है RRB गोरख SM परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 8 नंबर है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 26 नवंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 26 जनवरी 1947 को हुई थी, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला सवाल 9 नंबर है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक जो है यान मार्टेल है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 9 नंबर सवाल की बात करें तो 9 नंबर सवाल जो है RRB मुंबई भोपाल जीजी परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। पुनः एक बार रांची SM परीक्षा 2002 में भी ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 10 नंबर है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था जो किसानों के पोषण को दर्शाता है। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था जो किसानों के पोषण को दर्शाता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं जयदेव जी हैं, वेद व्यास जी हैं, भवभूति हैं, विष्णु शर्मा हैं।
तो इसका राइट आंसर जो है विष्णु शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर हम 11 नंबर सवाल की बात करें तो 11 नंबर सवाल जो है आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा 2003 में ये सवाल पूछा गया था। पुनः यही सवाल जो है चंडीगढ़ सीसी परीक्षा 2003 में भी ये सवाल पूछा गया था, और पुनः एक बार और भुवनेश्वर एसएम परीक्षा 2004 में भी ये सवाल पूछा गया था। साथियों, ये सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, बहुचर्चित पुस्तक परिसरद कथे रचित है। बहुचर्चित पुस्तक परिसरद कथे रचित है तो पूर्णचंद्र तेजस्वी द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 13 नंबर सवाल की बात करें तो 13 नंबर सवाल जो है आरआरबी बेंगलोर जीजी परीक्षा 2003 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 14 नंबर है, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? तो दलितों के लिए किया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, यूज यू लाइक इट किसकी रचना है? यूज यू लाइक इट किसकी रचना है? तो शेक्सपियर की रचना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 15 नंबर सवाल की बात करें तो 15 नंबर सवाल जो है गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 17 नंबर है, पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो पूर्ण जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर है, अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अमृत प्रीतम को मिला, महादेवी वर्मा को मिला, आशा पूर्ण देवी को मिला, महेश्वरी देवी को मिला? किसको मिला? तो महादेवी वर्मा को मिला। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 18 नंबर सवाल की बात करें तो 18 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर 2002 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 19 नंबर है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, ये अनुच्छेद जो है 16 में है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है, लॉर्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला। लॉर्ड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला तो बुकर पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, हम आप सभी के लिए 20 प्रश्न लेकर के आए थे इस वीडियो में। आप सभी लोगों को 20 में से कितना सवाल याद है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।